नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अगस्त में जब चीन ताइवान के बीच विवाद शुरू हुआ तो इसके करीब 10 दिन बाद भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई। 12 अगस्त को भारत सरकार ने कहा कि वे चाहते हैं कि पूर्वी एशिया में तनाव कम हो जाए। इसके बाद 28 अगस्त को भारत की तरफ से चीन पर आरोप लगाया गया कि श्रीलंका में मौजूद चीनी उच्चायोग के जरिए वह ताइवान का सैन्यकरण करने की कोशिश कर रहा है। इसे एक बड़ा बयान माना गया था और ऐसा संदेश समझा गया कि यह वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ उठाया गया बड़ा कदम है। इस बयान ने यह साबित कर दिया कि भारत अपनी तरफ से ताइवान या फिर वन चाइना पॉलिसी के साथ कैसे डील करेगा। ताइवान के मसले पर चीन की तरफ से भारत को हिदायत दी गई थी कि वह एक चीन नीति का पालन करे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। पिछले 12 सालों से इस नीति का भारत ने सार्वजनिक तौर पर कोई समर्थन नहीं किया है। जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश जाने वाले पर्यटकों को स्टेपल्ड वीजा देना शुरू किया तो भारत ने भी इस नीति से किनारा करना शुरू कर दिया। अरुणाचल चीन की सीमा पर स्थित वह राज्य है जिस पर चीन दक्षिणी तिब्बत के तौर पर दावा जताता है। एक चीन नीति पर भारत की रणनीति हमेशा संशय में रही है। इसकी वजह से ताइवान के साथ उसके रिश्तों पर खासा असर पड़ता है। भारत सरकार ने हाल ही में ताइवान की उस नीति का फायदा उठाने में रुचि दिखाई है जो दक्षिण एशिया से जुड़ी हुई है। इस नीति का मकसद आसियान, दक्षिण एशिया और ओशनिया यानी मध्य और दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देशों के साथ ताइवान के रिश्तों को सुधारना है। भारत जानता है कि अगर उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सेदार बनना है तो फिर उसे खुद को बदलना पड़ेगा। भारत और ताइवान के बीच गहराते रिश्ते भारत और चीन के बीच जारी तनावपूर्ण रिश्तों की सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। साथ ही ये रिश्ते बताते हैं कि दो लोकतंत्रों के बीच एक समान हित है। साथ ही ताइवान और भारत दोनों ही देशों में अच्छे रिश्तों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। साल 2017 में डोकलाम में भारत और चीन आमने सामने आ गए थे। इसके एक साल बाद ही 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हिंद प्रशांत नीति को लॉन्च किया था। इस नीति में संपर्क के तौर पर कहा गया था कि यह चीन को रोकने की कोई रणनीति नहीं है, बल्कि यह भारत का वह नजरिया है जिसमें आसियान को हिंद प्रशांत के केंद्र में रखा गया है। इसके बाद इसमें शांतिपूर्ण तरीके से हर विवाद को सुलझाने की बात कही गई है। इस रणनीति में ताइवान के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया था। इसके तहत ताइवान को खुले व्यापार शासन के तहत लाया गया और संपर्क को और गहरा करने की बात कही गई। ये दोनों ही बातें भारत की एक्ट ईस्ट सोच के साथ फिट बैठती है और ताइवान की दक्षिण एशियाई देशों के लिए बनी नीति के भी अनुकूल है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के मजबूत होने के बाद भी कुछ खास नहीं हो सका। साल 2000 में जहां दोनों देशों के बीच $1 अरब का व्यापार हुआ तो साल 2019 में यह $7 अरब से कुछ ज्यादा ही पहुंच पाया। यह आंकड़ा ताइवान के कुल व्यापार का बस 1% है। साल 2016 में सिर्फ 33,500 ताइवानी पर्यटक भारत आए थे। इतने ही पर्यटक उस साल भारत से गए थे। अगर भारत ताइवान को अपना ट्रेड पार्टनर घोषित कर दे तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। साल 2021 में जो फ्री ट्रेड वार्ता शुरू हुई थी उसे भी अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। यही सही समय है जब भारत फायदा उठा सकता है। ऐसा करके भारत अपने उस मकसद को हासिल कर सकता है जो चीन को जवाब देने में ज्यादा कारगर रहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।